हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स। मैं कृष्णा शर्मा। आप लोगों को जैसा कि पता है कि अब हमारा प्रोजेक्ट वर्क सीबीएसई का 12th क्लास का चालू है और प्रोजेक्ट वर्क के लिए जो एग्जामिनेशन डेट्स है वो भी आ चुकी हैं। प्रोजेक्ट वर्क बहुत से स्टूडेंट्स के मन में ये रहता है कि प्रोजेक्ट वर्क हम कैसे बनाएं, कैसे पेजेस मैनेज करें, या पेज में क्या लिखना है, पहले नंबर पर कौन सा आना चाहिए, दूसरे नंबर पर कौन सा आना चाहिए, या तीसरे नंबर पर, या फिर उन पेजेस में लिखना क्या है। इन सारी समस्याओं को कैसे करना है और कैसे मैनेज करने हैं ये पेजेस, ये हम आपको इस प्रोजेक्ट वर्क में बताएंगे। और ह्यूमैनिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ह्यूमैनिटी ग्रुप, आर्ट्स वाले ग्रुप के लिए बहुत से प्रोजेक्ट्स तैयार करने होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस का है, ज्योग्राफी का है, इकोनॉमिक्स का है, साथ में फिजिकल का है, हिस्ट्री का है। ये सारे प्रोजेक्ट जो है कैसे मैनेज करने हैं पेज, कैसे हमें प्रोजेक्ट बनाना है, कंटेंट्स क्या चीज है, विषय वस्तु क्या चीज है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें होती हैं कि हमें कैसे लिखना है। तो इन्हीं सभी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, परियोजना कार्य से संबंधित जितने भी समस्याएं हैं, आज हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे, उन प्रॉब्लम्स के बारे में देखेंगे। तो देखिएगा कि जैसे ये परियोजना कार्य है, ये आपका परियोजना कार्य, इसके बाद में देखिएगा कि जो हमें ये परियोजना कार्य करना है, जो भी टॉपिक दिया गया, आपके टीचर्स ने जो भी टॉपिक दिया है आपको, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको उस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो पिक्चर है पेज कवर पर, ये फाइल का पेज कवर है, इस पर कवर किया हुआ है, और इस पर आपको ये देखते ही ये लगना चाहिए कि हमारे प्रोजेक्ट का जो थीम है वो क्या है। और प्रोजेक्ट जैसे कि आपको पता है कि कोई भी टेक्स्ट बुक है हमारी, चाहे हमारी हिंदी की है, इंग्लिश की है, या इकोनॉमिक्स की है, हिस्ट्री की है, पॉलिटिकल साइंस की है, फिजिकल की है, उसको देखते ही हमें उसके पेज कवर से हमें ये पता लगता है कि ये किस चीज की बुक है। इसी तरीके से प्रोजेक्ट वर्क के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो पेज कवर है, इस पर उस प्रोजेक्ट जो भी टॉपिक दिया गया है आपको, उस टॉपिक से रिलेटेड पिक्चर फ्रंट पेज पर होनी चाहिए। आज हम पॉलिटिकल साइंस के यानी राजनीति शास्त्र के बारे में, उसके प्रोजेक्ट वर्क के बारे में बात करेंगे। तो राजनीतिक शास्त्र का जो प्रोजेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस का, मान लीजिए आपका आपातकाल, जो कि सेकंड टर्म का एक टॉपिक है आपका, आपातकाल, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट जो है, इसमें किस तरीके से हमें कैसे करना है जिससे कि फाइल को देखते ही हमें पता लग जाए कि ये टॉपिक हमें दिया गया है। तो देखिएगा, इसमें पेज कवर पर आपको उसके पिक्चर होनी चाहिए, जैसा कि इसमें आपातकाल के बारे में ये पिक्चर दी गई है, इसमें ये पिक्चर होनी चाहिए आपकी। इसको देखते ही पता लग रहा है कि आपातकाल का है। अब हम अंदर देखेंगे। अंदर जो है फर्स्ट पेज हमारा हो जाता है इंट्रोडक्शन बेस्ड पेज होता है हमारा। इंट्रोडक्शन बेस्ड पेज पे सबसे पहले आपका नाम आ जाता है, नेम आएगा, स्टूडेंट्स नेम आएगा, क्लास आएगा, सेक्शन आएगा, और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये रोल नंबर, ये आपका बोर्ड का, जो बोर्ड ने आपको रोल नंबर प्रोवाइड किया है, ये रोल नंबर वो होगा। यहाँ पर एक आ जाता है सब्जेक्ट आ जाता है। सब्जेक्ट में आप जानते हैं कि अभी हम आपको पॉलिटिकल साइंस के बारे में बता रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस होगा। इसके बाद में सबमिटेड टू में आपके जो भी टीचर है, जो भी आपके सब्जेक्ट टीचर है, उनका नाम आएगा कि आपने किसको सबमिट किया, किसको जमा किया। तो यहाँ आपके सब्जेक्ट टीचर का नाम आएगा। एक और ऑप्शन आएगा यहाँ पर सबमिटेड बाय में स्टूडेंट नेम आएगा कि आपने वो प्रोजेक्ट, उस स्टूडेंट ने वो प्रोजेक्ट किया है। इसके बाद में आपके स्कूल का जो भी नाम है वो यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये हो गया हमारा फर्स्ट पेज। सेकंड पेज देखिएगा। सेकंड पेज में आभार का मतलब होता है एक्नॉलेजमेंट में हमें जो भी ये प्रोजेक्ट हमें दिया गया है, इस प्रोजेक्ट को लेकर हमें जिस को भी धन्यवाद करना है, जिस की भी हमने हेल्प ली है, जिससे भी ये प्रोजेक्ट हमें मिला है, उन सबको धन्यवाद करते हुए ये आभार व्यक्त करना है स्टूडेंट को। तो आभार में देखिएगा, आप लोग जैसा पढ़ पा रहे हैं इसमें, तो आभार लिखने के बाद में आपको स्टूडेंट नेम आ जाएगा, जो भी आपका नाम है, जो भी प्रोजेक्ट बना रहा है उसका नाम, स्टूडेंट नेम आ जाएगा, क्लास एंड सेक्शन आ जाएगा। इसके बाद में ये हो गया आपका सेकंड पेज। फर्स्ट पेज इंट्रोडक्शन पेज, सेकंड पेज आभार, एक्नॉलेजमेंट।
नंबर 3 आपका आ गया सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र। आपका आ गया ये प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र में जो भी आपके सब्जेक्ट टीचर है वो आपको ये लिखते हैं कि हमने ये प्रोजेक्ट दिया है और ये इसका ये नाम है, ये इस स्कूल में पढ़ते हैं और इन्होंने किस तरीके से ये प्रोजेक्ट बनाया है और उनके सुपरविजन में, उनके पर्यवेक्षण में किस तरीके से ये प्रोजेक्ट जो है उन्होंने तैयार किया है, वो भी अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई रूल्स। तो अकॉर्डिंग टू द यानी कि सीबीएसई के निर्देशों के अनुसार उसे पूरा किया गया है। इसके बाद में देखिएगा कि यहाँ पर्यवेक्षक आ गया और यहाँ आपके सब्जेक्ट टीचर का नाम आ जाएगा। साथ में सब्जेक्ट टीचर की जो डिग्री होती है वो आ जाएंगी। यहाँ अर्थशास्त्र दिया हुआ है तो राजनीति शास्त्र के बारे में हम बता रहे हैं, इसलिए यहाँ राजनीति शास्त्र आएगा। अब देखिएगा ऐसे ही ये हो गया नंबर 3। फर्स्ट आपका हो गया इंट्रोडक्शन बेस्ड, सेकंड हो गया एक्नॉलेजमेंट, आभार, और थर्ड हो गया आपका प्रमाण पत्र। नंबर 4 पर आता है हमारा इंडेक्स। नंबर 4 पर हमारा इंडेक्स आता है। इंडेक्स यानी हिंदी में भी आप लिख सकते हैं विषय सूची। विषय सूची, इंडेक्स हिंदी में लिख सकते हैं विषय सूची। तो इसमें फर्स्टली क्रमांक आएगा, हेडिंग देखिए, फिर विषय यानी कि कौन कौन सी जो टॉपिक है, टॉपिक के हेडिंग कौन कौन से हैं। देखिए जैसे ये हेडिंग है तो टॉपिक के हेडिंग अंदर सब हेडिंग कौन कौन से हैं वो आपको लिखने हैं। इसके बाद में आपका आ जाएगा पेज नंबर आ जाएगा, पृष्ठ संख्या आ जाएगी और फिर इसके बाद में आपके जो सब्जेक्ट टीचर है उनके सिग्नेचर का एक कॉलम आ जाएगा। ओके, इसके बाद में हम चलते हैं। अब यहाँ से ये कंटेंट्स हमारे आ गए, ये सारे कंटेंट्स हो गए हमारे। जो सब टॉपिक है वो हमारे यहाँ पर आ गए, टॉपिक के सब टॉपिक वो यहाँ पर आ गए। इसके बाद में हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, हमारा कंटेंट से स्टार्ट हो जाता है, हमारा लिखना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए सब टॉपिक ये रहा आपका, यानी हेडिंग हो गई कि 1971 के बाद की राजनीति। उसके बाद में 1975 में इमरजेंसी लगी थी। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर कंटेंट, जो भी कंटेंट आपने यहाँ पर लिखा है, जो भी आपने उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, परियोजना से संबंधित जो भी चीज आपने यहाँ लिखी है उसके अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ इस प्लेन पेज पर आपकी पिक्चर आएगी। ये प्लेन पेज पर पिक्चर आएगी और इसी तरीके से अपने कंटेंट्स को लिखते रहिए। अब देखिएगा ये पेज है, यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है, ये पेज है, यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है और इस पिक्चर में देखिए ऊपर और नीचे कुछ भी नहीं लिखा है। हमें नहीं पता लग रहा कि ये किसकी पिक्चर है, हमें ये नहीं पता। इसलिए इनके कैप्शन में या तो ऊपर और फिर या नीचे इनके कैप्शन में हमें ये बताना पड़ेगा कि ये कौन है, किसकी पिक्चर है, किससे रिलेटेड है। तो ये कैप्शन में हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ पर या फिर यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा। और ऐसे ही ये सारी सब हेडिंग ये चलती रहेगी, सब हेडिंग्स, और सब हेडिंग्स के साथ में ये कंटेंट्स जो है आपका इसी तरीके से चलता रहेगा। देखिए यहाँ भी ये यहाँ पर कैप्शन में लिखना पड़ेगा और इसी तरीके से ये कंटेंट्स जो है सब टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है आपको लिखने हैं। इससे रिलेटेड ये पिक्चर्स जो है वो लगाते रहना है, लगाते रहिए साथ में। और इसमें और भी बहुत इमरजेंसी का जो कंटेंट्स है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, इसमें बहुत सी पिक्चर्स जो है वो आपकी बुक में ही मिल जाएंगी। और इसके अलावा बुक में ही काफी पिक्चर्स हैं। अब देखिए जब हमारे कंटेंट्स जो है, ये कंटेंट्स हमारे जब कंप्लीट हो जाते हैं, यहाँ लिखना हमारा जब बंद हो जाता है, जब हमने अपना पूरा प्रोजेक्ट तैयार कर चुके होते हैं, हमारा मान लीजिए हमारा ये पूरा प्रोजेक्ट अब लिखना हमारा यहाँ पर खत्म हो गया, किस तरीके से हमने जो है वो लिखा है, आपातकाल के क्या सबक है, एट लास्ट हमारा जो फाइनली हमारा यहाँ पर लास्ट हो जाता है लिखना। लास्ट हो जाने के बाद में ये खत्म हो गया आपका यहाँ पर कंटेंट्स। लेकिन इसके बाद में जब हमारा ये प्रोजेक्ट लिखना बंद हो जाता है तो उसके बाद में हमारा एक पेज आता है निष्कर्ष, यानी कि एट लास्ट डिसीजन, लास्ट पोजीशन पर आपने इस प्रोजेक्ट में जो भी तैयार किया है, जो भी सीखा है, इन शॉर्ट आपको वो सब बताना होता है कि आप किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। तो वो सारी चीजें जो है वो आपको लिखनी होती है, निष्कर्ष यानी कंक्लूजन, ये सारी चीजें आपको लिखनी होती है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ जब हमारा कंक्लूजन समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसके बाद में देखिएगा कि ऐसे ही आता है
संदर्भ सूची, यानी ये जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है वो किस किस की हेल्प से बनाया है, जैसे www.google.com, www.youtube.com, या फिर आपकी जो बुक है बुक का नाम लिख दीजिए। तो इसी तरीके से ये संदर्भ सूची जो है वो हमारी तैयार की जाती है। और संदर्भ सूची यानी बिब्लियोग्राफी। इसके बाद में देखिएगा ये आ जाता है पर्यवेक्षक टिप्पणी। पर्यवेक्षक टिप्पणी, पर्यवेक्षक टिप्पणी में आपको सिर्फ हेडिंग डालकर छोड़ देनी है। पर्यवेक्षक टिप्पणी की हेडिंग डालकर छोड़ देनी है। ये जो कंटेंट्स है ये आपके जो सब्जेक्ट टीचर है जब आपकी प्रोजेक्ट फाइल चेक करते हैं तो वो आपको रिमार्क्स देते हैं, यानी आपकी प्रोजेक्ट जो है किस तरह का है, अच्छा है, गुड है, रेलिवेंट है। रेलिवेंट यानी कि संदर्भ है, उससे रिलेटेड आपने कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है, या फिर पिक्चर्स कैसी है, क्वालिटी कैसी है आपके प्रोजेक्ट की। ये सारी चीजें जो है आपकी इसमें आपके टीचर लिखते हैं और फिर अपने साइन करते हैं। ऐसे ही आपका एक आता है निरीक्षक टिप्पणी। ये होता है उन लोगों के लिए जो एग्जामिनर, जो बोर्ड से एग्जामिनर यानी एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं। ये इंटरनल एग्जामिनर के लिए है, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं ये उनके लिए है। तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल एग्जामिनर है आपका बोर्ड का पेपर लेने, आपका प्रोजेक्ट का पेपर लेने, प्रैक्टिकल पेपर लेने के लिए जो एग्जामिनर आते हैं ये उनके लिए होता है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें होकर हमारी यहाँ पर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। और अब यहाँ पर देखिए, जहां तक है हमें लगता है कि जो भी जानकारी हमने दी है वो आपको समझ में आ जानी चाहिए और इससे आपको हेल्प मिली होगी। तो गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। और इसके अलावा एक और बात है कि किस तरीके से आप लोगों को ये जो परियोजना कार्य बनाने के लिए आप सबके दिमाग में ये रहता है कि कितने पेजेस का जो कंटेंट्स लिखना है वो हमें कितने पेजेस का लिखना है। देखिए, बोर्ड का एग्जाम है और फाइनल एग्जाम है, तो इसलिए आपको कम से कम जो है आपको 20 पेज का कंटेंट्स जो है वो तो आपको लिखना चाहिए। अदर पेजेस के अलावा जो 20 पेजेस है लिखने के लिए, नियर अबाउट 15 to 20 वो पेजेस आपको लिखनी चाहिए। 15 से 20 पेज का कंटेंट्स जो है वो आपका होना चाहिए। वो कंटेंट्स आपको ज्यादातर तो आपकी बुक्स में ही मिल जाता है, आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे तो ज्यादा बेस्ट है। तो इसलिए ये और भी ऐसी बहुत सी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट जो भी हमारी वीडियो होगी, हमारी फर्स्ट वीडियो, इसका जो हमारा उद्देश्य था वो ये था कि आप लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, आपके प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। और जो भी थोड़ा सा सस्पेक्टिव कुछ भी है आपके मन में जो भी चल रहा है, हाउ टू मेक आवर प्रोजेक्ट, हाउ टू मैनेज आवर पेजेस, तो इन सारी चीजों के बारे में सारा सॉर्ट आउट करना है, इन सारे के बारे में जानकारी देना है। और हमारे सेकंड जो वीडियो होगा उसमें हम आपको बताएंगे कि आभार में क्या लिखा जाता है। इसके अलावा आभार के अलावा प्रमाण पत्र में क्या लिखा जाता है, और साथ ही जो आपका विषय सूची है उसमें क्या लिखा जाता है, जो कि इंडेक्स है उसमें क्या लिखा जाता है, निष्कर्ष किस तरीके से लिखा जाता है, और लास्ट में आपका आ जाता है बिब्लियोग्राफी के बारे में भी बात करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। थैंक यू।